दोस्तों नमस्कार। मैं सूरजदीन विश्वकर्मा, ठगी पीड़ित जमा करता परिवार, तप जप संगठन। साथियों, आज 28 मई 2025 में आप सभी का स्वागत है इस खास एपिसोड में। और आज एक बहुत बड़ी सूचना आपको सुनाने जा रहा हूँ। वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनिएगा और शुरू से अंत तक वीडियो सुनिए। आपको पता है कि चिटफंड कंपनियों का भुगतान कराने के लिए जो संघर्ष पूरे भारतवर्ष में चल रहा है, उसमें से क्या हुआ, आगे क्या होगा और इस समय क्या हो रहा है, और एक बहुत बड़ी घटना भी घटी है, उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वीडियो को हमारे कार्यकर्ता साथी अवश्य ध्यानपूर्वक सुनेंगे, शुरू से अंत तक सुनेंगे। जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो वो सब्सक्राइब भी कर लेंगे, लाइक और कमेंट भी करेंगे और वीडियो सुनने के बाद शेयर भी करेंगे, जन जन तक पहुंचाने का भी काम करेंगे। साथियों, ये विषम परिस्थितियों में संघर्ष चल रहा है। हम लोग बीमार होने के बाद भी बराबर भुगतान के प्रति चिंतित हैं। किसी न किसी माध्यम से, किसी न किसी रूप में सरकार से आवाज़ लगाई जा रही है और सरकार अभी तक भुगतान तो नहीं किया है, लेकिन चर्चा का विषय जरूर शुरू हो गया है। हमारे बहुत से साथी रात दिन संघर्ष कर रहे हैं। संघर्ष करते करते बहुत से साथी हमारे बीमार भी हो गए। बहुत से साथियों का जीवन लीला भी समाप्त हो गया। तमाम ऐसे भी साथी हैं जिनका परिवार से नाता टूट गया, रिश्तों से नाता टूट गया, तमाम अपनों के बीच में जाना मुश्किल हो रहा है। ऐसी परिस्थितियां सामने लोगों के आई हैं। उन पर क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये आपको गंभीरता से विचार करना है। लेकिन संगठन, मैं आपको जो विशेष सूचना भी बता रहा हूँ, वीडियो को पूरा सुनने का प्रयास करिएगा, क्योंकि बहुत विषम परिस्थितियों में ये संघर्ष चल रहा है और भुगतान आपका निश्चित होगा, ये तय है। तो हम बता रहे थे कि ऐसी परिस्थितियों में हमारा कार्यकर्ता साथी विषम परिस्थितियों से जूझ रहा है और बहुत से ऐसे साथी हैं कि जिनको पता ही नहीं है वो कहाँ चले गए हैं। भय बस, डर बस, अपने निवेशकों के डर बस, पुलिस प्रशासन के भय से 2-2, 4-4, 6-6 साल हो गया उनको लापता हुए, अभी तक पता ही नहीं चल पा रहा कहाँ चले गए। और तमाम ऐसे साथी हैं जो डिप्रेशन का शिकार हैं, कुछ सुसाइड भी कर चुके हैं। कुछ डिप्रेशन के चक्कर में तमाम ऐसी घटनाएं हो गई कि मौत के आगोश में चले गए। ऐसी परिस्थितियां हैं और सरकार सब कुछ जानती है, लेकिन मौन बैठी है भुगतान के प्रति। जबकि भुगतान करने के लिए 2019 में बर्ड्स एक्ट 2019 बनाया था, उसका पालन आज तक नहीं किया है। उसी को लागू कराने का प्रयास चल रहा है पूरी तरह से। सरकार ये भी जानती है कि भुगतान न होने की वजह से बहुत से निवेशक मौत के मुंह में चले गए, बहुत से डिप्रेशन का शिकार हैं। वो एक एक करके तमाम परिस्थितियों से वाकिफ़ है सरकार, लेकिन तमाशा देख रही है। पैसा देने की नीयत अच्छी नहीं है और ये सरकारें ही जनता को लुटवाने का काम करती हैं। जनता समझ नहीं पाती इनका गेम और खेल। तमाम कंपनियों को लाइसेंस देकर के बैकडोर से सपोर्ट करते हैं, उनको रजिस्ट्रेशन, परमिशन सब कुछ दे देते हैं, और जब भुगतान की बारी आती है तो तमाम तरह का ऐसा हथकंडा फेंकते हैं कि वो सारी रकम सरकार के पास चली जाती है। उसी से सरकारें अपना गुलछर्रे उड़ाती हैं और कार्रवाई के नाम पर केवल केवल खेल करते हैं
ये कानून बनाएंगे, वो पोर्टल बनाएंगे, ये कार्रवाई कर देंगे, ये लगा देंगे, वो लगा देंगे। बस केवल जनता को गुमराह करने का काम, हमारे पीड़ितों को गुमराह करने का काम ये सरकार का हथकंडा है। और बहुत से एजेंट साथी सरकार के खेल को समझ नहीं पाते। जैसे अभी सहारा और PACL का खेल चल रहा है, क्योंकि देश की सबसे बड़ी कंपनियां हैं और उनमें सरकार जानती है कि अगर इनमें ध्यान नहीं देंगे तो हमारे खिलाफ जनमत तैयार हो जाएगा, सरकार चली जाएगी। ये भय की वजह से सहारा में कई तरह का कानून बनाया, कई तरह का पोर्टल लॉन्च किया। अब जा कर के कह रहे हैं 50-50 हज़ार तक का भुगतान करेंगे, वो भी हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में जब लोग आवेदन करते हैं तो कहीं 10-5 लोगों का हो जाता है, वो भी आंशिक रूप से। और ये खेल काफ़ी दिनों से चल रहा है और इसी तरह ये चलाएंगे। अगर हमारे साथी जागरूक नहीं हुए तो सरकार के गेम को समझ नहीं पाए तो ये सरकारें इंतज़ार कर रही हैं कि ना तो कार्यकर्ता बचे और ना निवेशक बचे, हमको भुगतान न देना पड़े। ये सरकार की नीयत है, ये ठगों की चाल है। इसको समझना कार्यकर्ताओं को बहुत ही आवश्यक है। इसलिए मैं आपको एक सूचना बता दूं, हमारे फतेहपुर जनपद में संगठन चल रहा है। संगठन के माध्यम से आंदोलन चल रहा है बराबर 1 सितंबर 2024 से आज लगातार 270 दिन हो गए। 270 दिन में 9 महीने पूरे हो गए। लगातार ये आंदोलन चल रहा है। ये ऐतिहासिक आंदोलन बन गया है और उस आंदोलन के एक हमारे साथी हैं। ये दुखद घटना है साथियों। हमारे जिला प्रभारी हैं विनोद कुमार मौर्य जी। बहुत ही कर्मठ, बहुत ही साहसी, बहुत ही जिम्मेदार उस व्यक्ति का डिप्रेशन के चलते 20 फुट की ऊंचाई से गिर जाने की वजह से वो बहुत बुरी तरह से चोट की चपेट में हैं। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल फतेहपुर पे एडमिट हैं। हमारे बहुत से साथी वहाँ पर लगे भी हुए हैं, हम भी गए थे और सब लोग सांत्वना दे रहे हैं, ऊपर वाले से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारा ऐसा कर्मठ साथी, ऐसा साहसी व्यक्ति जिसको संगठन की बहुत बड़ी आवश्यकता है, हमारे पीड़ितों का भुगतान कराने के लिए ऐसे जाबाज साथियों की बहुत बड़ी आवश्यकता है। ऊपर वाले से प्रार्थना सभी लोग कर रहे हैं कि हमारे जिला प्रभारी विनोद कुमार मौर्य जी बहुत जल्दी स्वस्थ हों और स्वस्थ होकर के फिर अपने बीवी बच्चों के बीच में हंसी खेल से रहें और संगठन को मजबूत करने में अपनी भूमिका निभाएं। ऐसा ऊपर वाले से प्रार्थना चल रही है। हमें उम्मीद है कि बहुत जल्दी ठीक होंगे। आप सबसे भी निवेदन करेंगे कि उनको जल्दी स्वस्थ करने की कामना करें, क्योंकि ऐसे साथियों की आवश्यकता है। आप सबका भुगतान कराने में बहुत बड़ी मदद मिलती है। तो ये ऐसा किसी के साथ न हो। इस तरह की घटनाएं आए दिन हो रही, केवल डिप्रेशन की वजह से हो रही हैं। तमाम तरह का डिप्रेशन झेलते हुए भी ऐसे बंदे संघर्ष को बराबर जारी रखते हैं और ये सरकारें सब कुछ जानती हैं कि ऐसी परिस्थितियों से देश की जनता गुजर रही है, लेकिन इस विषय पर मुंह खोलने को कोई भी जिम्मेदार सरकार का व्यक्ति तैयार नहीं है, ना तो कोई चर्चा करता है। इसका बस एक ही उपाय है, हमारा संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के माध्यम से जो लगातार 9 महीने से आंदोलन चल रहा है, इसको बहुत तेज करने की आवश्यकता है। बहुत बड़े जनमत के साथ खड़े होने की आवश्यकता है। इसीलिए फतेहपुर जनपद में 4 जून 2025 को एक बहुत विशाल कार्यक्रम रखा गया है। उसमें जिलाधिकारी को आमंत्रित किया गया है, हैंड टू हैंड भी लेटर दिया गया है आमंत्रण का और बाई रजिस्ट्री भी किया गया है और भी तरीक़ों से उनको आमंत्रित किया गया है। पुलिस अधीक्षक को भी किया गया है। लेकिन अगर जिलाधिकारी महोदय, पुलिस अधीक्षक महोदय समय रहते आंदोलन परिसर में पीड़ितों के बीच में नहीं पहुँचे तो संगठन ने तय कर लिया है और डिसीजन पूरी तरह से ले लिया है संगठन ने कि फतेहपुर शहर का पटेल नगर चौराहा बड़े भारी जनमत के साथ जाम करेंगे
और जब तक हमारी समस्याओं का निस्तारण नहीं होगा तब तक वो चौराहा जाम रहेगा, चाहे 24 घंटे जाम करना पड़े, चाहे 36 घंटे जाम करना पड़े। अभी तक तमाम सरकार के अधिकारी, प्रशासन के लोग, कोई भी नहीं पूछता है कि आपको क्या तकलीफ़ है, 9 महीने से क्यों बैठे हैं। लेकिन जैसे ही चौराहा जाम होगा वो दुनिया का ताइफा लेकर के खड़े हो जाएंगे और फिर कानून का पाठ पढ़ाना शुरू कर देंगे, हम ही को धमकाना शुरू कर देंगे, संगठन को ही धमकाना शुरू कर देंगे कि कोई कानून नहीं कहता कि आप चौराहा जाम करें, रोड जाम करें। ये किसी भी कानून में नहीं लिखा है, लेकिन ये कानून लागू कराने के लिए ही चौराहा जाम किया जाएगा और उनको स्वयं संगठन उस दिन कानून का पाठ पढ़ाने का सिखाएगा तरीका और अपनी मांगें मनवाएगा। इसलिए आप सभी साथी, फतेहपुर जनपद में दसियों लाख की संख्या है जो पीड़ित हैं हमारे साथी, आप लोग अपना अपना बॉन्ड का कागज़ लेकर के उस दिन समय 10 बजे नहर कॉलोनी परिसर फतेहपुर में पधारें। आप सबका स्वागत है। आप सबका भुगतान कराने का जो संकल्प है संगठन का, फतेहपुर जनपद में जो भुगतान पटल खुला हुआ है उसमें अनियमित ढंग से जो फार्म जमा हो रहे हैं, बिना किसी सिस्टम के, बिना किसी रिसीविंग के, बिना किसी एंट्री के, उनको भी ठीक कराना है। और बर्ड्स एक्ट 2019 के तहत अभी तक कितने फार्मों में कार्रवाई हुई है, इन सब की जानकारी जिलाधिकारी से लेना है। पटेल नगर चौराहा हर हालत में जाम होगा, इसके लिए संगठन ने पूरी तरह से कमर कस लिया। इसलिए आप सभी सादर आमंत्रित हैं। आप सभी से अनुरोध है कि आप लोग, चाहे कार्यकर्ता हों, चाहे निवेशक हों, किसी भी कंपनी के हों, आप लोग आइए। चूँकि ये बहुत बड़ा कार्यक्रम है, राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है और शासन प्रशासन से जब तक आपकी मांगें नहीं मान ली जाती तब तक चौराहा वहाँ से खुलने वाला नहीं है, ऐसा संकल्प लिया गया है। कई बिंदुओं पर मांग की जाएगी, उसका बाकायदे प्रोफार्मा तैयार हो रहा है, कल तक तैयार हो जाएगा, आप सबको अवगत भी करा दिया जाएगा। लेकिन आप सबकी उपस्थिति ही सबसे महत्व रखेगी और जो आपके भुगतान का डिसीजन भी निकलेगा वो आप सबकी उपस्थिति से ही निकलेगा। इसके पहले कोई चांस नहीं है। चूँकि सरकार को आप लोग देख रहे हैं, वो जब तक 1,00,000 2 लाख की भीड़ नहीं होती तब तक किसी की सुनने वाली नहीं है सरकार। चूँकि सरकार इस समय अपने अहम में है, घमंड में है, वो किसी की नहीं सुनती है। कोई भी धरना प्रदर्शन करे, कोई भी अपनी समस्याओं की आवाज़ उठाए, वो किसी की नहीं सुनती है। वो घमंड में चूर है। वो केवल आए बाएं साए के भाषण दे करके लोगों को भ्रमित करके अपनी सरकार बराबर चलाए रखना चाहती है। देश की जनता किस तरह से दुखी है, देश की जनता को किस तरह से लूटा गया है और किसने लूटा है, इस संदर्भ पर कोई चर्चा सरकार नहीं करती है। इसलिए आप सबको सतर्क रहने की आवश्यकता है। जो कार्यकर्ता साथी अपने घरों में बैठ गए हैं, चाहे सहारा के हों, चाहे PSCL के हों, उन सब से मैं निवेदन करना चाहता हूं, आज भी आप लोग भ्रमित हैं, आपको सरकार भ्रमित कर रही है, कंपनियां भ्रमित कर रही हैं। आपका कभी भी जो पैसा आपने पूरा जमा किया हो कभी देने वाली नहीं है। सरकार ये इस तरह का खेल क्यों खेल रही है कि कभी हम 10,000 देंगे, फिर 50,000 देंगे, फिर 75,000 देंगे। ये किस एहसान में दे रही है? कौन सा इतना इनके ऊपर प्रॉब्लम है जो पूरा पैसा हमारे निवेशकों को नहीं दे रही है? हमारे निवेशक साथियों ने अपनी मेहनत की जो कमाई एकमुश्त जमा किया है उसको भी छिन्न भिन्न करके सरकार उनका मानसिक उत्पीड़न कर रही है। आर्थिक उत्पीड़न तो कर ही चुकी है, अब मानसिक रूप से भी उत्पीड़न कर रही है। इन सब समस्याओं से बचने के लिए मैं सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन करूंगा, आइए एक मंच पर खड़े होकर के अपना संपूर्ण भुगतान मांगते हैं और वो भी कानून के तहत मांगेंगे। जो सरकार ने बर्ड्स एक्ट 2019 बनाया है उसमें संपूर्ण भुगतान की व्यवस्था है। बाकी आपको इसी तरह 20 साल सरकार ये ले जाएगी और किसी का संपूर्ण भुगतान नहीं हो पाएगा। इससे आप सबको सतर्क रहने की आवश्यकता है। तो आइए 4 जून 2025
समय 10 बजे नहर कॉलोनी परिसर फतेहपुर में मिलते हैं और अपनों का सबका भुगतान कराने के लिए शासन प्रशासन से दो हाथ करते हैं। जय हिंद, जय भारत।